नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की पार्श्व गायिका, अभिनेत्री, संगीतकार आशा भोसले, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा भोसले जी ने 12,000 गानों से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए। इन्होंने 565 साउंड ट्रैक बनाए, एक को कंपोज किया, 6 में गेस्ट अपीयरेंस रही। आशा गणपत राव भोसले फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका थी। लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री, और इनकी आवाज के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में गीत गाए। आशा भोसले ने अपना पहला गीत वर्ष 1948 में सावन आया फिल्म चुनरिया में गाया। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली जिला के एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे, जिन्होंने काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। आशा जी जब केवल 9 वर्ष की थी, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के मरणोपरांत इनका परिवार पुणे से कोल्हापुर और बाद में मुंबई आ गया। परिवार की सहायता के लिए आशा और इनकी बड़ी बहन स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाना और फिल्मों में अभिनय शुरू किया। 1943 में इन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाळ में गीत गाया। ये फिल्म चला चला नवबाड़ा दत्ता डावजेकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। 1948 में हिंदी फिल्म चुनरिया का गीत सावन आया हंसराज महल के लिए गाया। दक्षिण एशिया की प्रसिद्ध गायिका के रूप में आशा जी ने गीत गाए। फिल्म संगीत, पॉप, गजल, भजन, भारतीय शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और नजरुल गीत इनके गीतों में सम्मिलित है। इन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में गीत गाए, जैसे मराठी, असमी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, डच, नेपाली, मलय, मलयालम। 12,000 से अधिक गीतों को आशा जी ने आवाज दी। दोस्तों, आशा जी के पिताजी के नाम दीनानाथ मंगेशकर, जो कि संगीतज्ञ और नायक थे। आशा जी की माताजी का नाम शिवंती मंगेशकर। इनके परिवार में लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, वर्षा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, मीना खादिकर जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी। आशा जी ने 16 वर्ष की उम्र में अपने 31 वर्षीय प्रेमी गणपत राव भोसले के साथ घर से पलायन कर पारिवारिक इच्छा के विरुद्ध विवाह किया। इस कारण उनके संबंधों में दरार आई। गणपत राव लता जी के निजी सचिव थे। यह विवाह असफल रहा। पति एवं उनके भाइयों के बुरे बर्ताव के कारण इस विवाह का दुखांत हो गया। 1960 के आसपास विवाह विच्छेद के बाद आशा जी अपनी मां के घर 2 बच्चे और तीसरे गर्भस्थ शिशु आनंद के साथ लौट आई। 1980 में आशा जी ने सचिन देव बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन पंचम के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, इनसे विवाह किया। ये विवाह आशा जी ने राहुल देव बर्मन के अंतिम सांसों तक सफलतापूर्वक निभाया। आशा जी का घर दक्षिण मुंबई पेडर रोड क्षेत्र में प्रभु कुंज अपार्टमेंट में स्थित है। इनके 3 बच्चे हैं, साथ ही 5 पौत्र भी है। इनका सबसे बड़ा लड़का हेमंत भोसले है। हेमंत ने पायलट के रूप में अधिकांश समय बिताया। आशा जी की बेटी जो हेमंत से छोटी है, वर्षा ने द संडे
ऑब्जर्वर ऑफ रेडिफ के लिए कॉलम लिखने का काम किया। आशा जी का सबसे छोटा पुत्र आनंद भोसले। आनंद ने बिजनेस और फिल्म निर्देशन की पढ़ाई की। आनंद भोसले ही आशा जी के करियर की देखभाल कर रहे थे। हेमंत भोसले के सबसे बड़े पुत्र चैतन्य चिंटू बॉय बैंड के सफल सदस्य के रूप में विश्व संगीत से जुड़े हुए हैं। अनिका भोसले हेमंत भोसले की पुत्री सफल फोटोग्राफर के रूप में कार्य कर रही हैं। आशा जी की बहन स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हैं और उषा मंगेशकर गायिका। इनकी अन्य दो सहोदर बहन मीना मंगेशकर और भाई हृदय मंगेशकर संगीत निर्देशक हैं। आशा जी गायिका के अलावा बहुत अच्छी कुक है। कुकिंग इनका पसंदीदा शौक है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आशा जी के हाथ से बने कढ़ाई गोश्त एवं बिरयानी के लिए अनुरोध करते थे। आशा जी भी इनकार नहीं करती थी। बॉलीवुड के कपूर खानदान में आशा जी द्वारा बनाए गए पाया करी, गोजन फिश करी और दाल काफी प्रसिद्ध है। एक बार जब टाइम्स ऑफ इंडिया के एक साक्षात्कार में पूछा गया कि यदि आप गायिका नहीं होती तो क्या करती, आशा जी ने जवाब दिया, मैं एक अच्छी रसोइया बनती। आशा जी एक सफल रेस्टोरेंट संचालिका हैं। इनके रेस्तोरां दुबई और कुवैत में आशा नाम से प्रसिद्ध हैं। वाफी ग्रुप द्वारा संचालित रेस्तोरां में आशा जी के 20% भागीदारी है। वाफी सिटी दुबई और 2 रेस्तोरां कुवैत में पारंपरिक उत्तर भारतीय व्यंजन के लिए प्रसिद्ध हैं। दिसंबर 2004 मेनू मैगजीन के रिपोर्ट के अनुसार रसेल स्कॉट जो हैरी राम सदेन के प्रमुख हैं, आने वाले 5 सालों में आशा जी के ब्रांड के अंतर्गत 40 रेस्टोरेंट पूरे यूके के अंदर खोलने की घोषणा की है। इसी कार्यक्रम में आशा जी की रेस्टोरेंट बर्मिंघम यूके में खोला गया। आशा जी के फैशन और पहनावे में सफेद साड़ी, चमकदार किनारे वाली, गले में मोतियों की हार और हीरा प्रसिद्ध है। आशा जी एक अच्छी मिमिक्री अदाकारा भी हैं। आशा जी के पसंदीदा गायकों में महान गायक किशोर कुमार हैं। दोस्तों, आशा भोसले जी को मिलने वाले पुरस्कार: फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड 1969 में गरीबों की सुनो, ये फिल्म 10 लाख का है जो कि 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में पर्दे में रहने दो, फिल्म का नाम है शिकार जो कि 1968 में रिलीज हुई। 1972 में पिया तू अब तो आजा, ये फिल्म कारवा का है। कारवा फिल्म 1971 में रिलीज हुई। 1973 में दमर दम, ये गाना हरे रामा हरे कृष्णा का है जो कि 1972 में रिलीज हुई। 1974 में होने लगी है रात, फिल्म का नाम है नैना जो कि 1973 में रिलीज हुई। 1975 में चैन से हमको कभी, फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए, ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई। 1979 में ये मेरा दिल, फिल्म डॉन का है जो कि 1978 में रिलीज हुई। 1996 में स्पेशल अवार्ड रंगीला के लिए, ये 1995 में रिलीज हुई। 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें मिला है। 1981 में दिल चीज क्या है, ये फिल्म उमराव जान का था। 1986 में मेरा कुछ सामान, ये फिल्म इजाजत का है। इनके कुछ यादगार पुरस्कार: 1987 में नाइट नेगल ऑफ एशिया अवार्ड, इंडो पाक एसोसिएशन यूके। 1989 में लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 1997 स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड जानम समझा करो के लिए, ये एक एल्बम था। 1997 में MTV अवार्ड जानम समझा करो एल्बम के लिए। 1997 में चैनल वी अवार्ड जानम समझा करो एल्बम के लिए। 1998 में दयावती मोदी अवार्ड। 1999 में लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र। 2000 में सिंगर ऑफ द मिलेनियम दुबई। 2000 में जी गोल्ड बॉलीवुड अवार्ड मुझे रंग दे फिल्म तक्षक के लिए मिला था। 2001 में MTV अवार्ड कमबख्त इश्क है के लिए। 2002 में BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूके के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के द्वारा प्रदान किया गया था। 2002 में
जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल राधा कैसे न जले फिल्म लगान के लिए। 2002 में जी सिने स्पेशल अवार्ड फॉर हॉल ऑफ फेम। 2002 स्क्रीन वीडियोकॉन अवार्ड राधा कैसे न जले फिल्म लगान के लिए। 2002 में सैन सुई मूवी अवार्ड राधा कैसे न जले फिल्म लगान के लिए। 2003 में सौराल्या येसुदास अवार्ड भारतीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए। 2004 में लाइविंग लेजेंड अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर आर्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 2005 में MTV इमेज बेस्ट फीमेल पॉप एक्टर आज जाने की जिद ना करो। 2005 में मोस्ट स्टाइलिश पीपल इन म्यूजिक जिनसे आशा जी को जिनसे सम्मान और विशिष्ट पहचान मिली। 1997 में आशा जी पहली भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गई। उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक विशेष एल्बम के लिए आशा जी 70वीं महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त किया। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा जी को साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से अमरावती विश्वविद्यालय एवं जलगांव विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। द फ्रीडी मर्करी अवार्ड कला में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आशा जी को इस खास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर 2000 में आशा जी को बर्मिंघम फिल्म फेस्टिवल विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण के द्वारा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 5 मई 2008 को आशा जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारत सरकार के महत्वपूर्ण सम्मानों में है। दोस्तों, आशा जी ने 12,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। इनके कुछ नया दौर 1957, तीसरी मंजिल 1966, अमराव जान 1981, रंगीला 1985, नया दौर 1957 आशा भोसले जी की पहली बड़ी सफल फिल्म B.R. चोपड़ा की नया दौर जो कि 1957 में आई थी। इसमें मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गीत जैसे मांग के साथ तुम्हारा, साथ ही हाथ बढ़ाना, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, नैयर द्वारा संगीतबद्ध एक खास पहचान दी। आशा जी ने O.P. नैयर के साथ पहले भी काम किया था, पर यह पहली फिल्म थी जिसके सारे गाने आशा जी प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए गाए थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने नया दौर में उनकी प्रतिभा को पहचान कर आने वाली बाद की फिल्मों में पुनः मौका दिया। उनमें प्रमुख फिल्में हैं वक्त, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान और धूंध इत्यादि। तीसरी मंजिल 1966 आशा भोसले ने राहुल देव बर्मन की तीसरी मंजिल से काफी प्रसिद्धि प्राप्त की। जब पहले उन्होंने गाने की धुन सुनी तो गीत आजा आजा इस गीत को गाने से इनकार कर दिया जो वेस्टर्न डांस नंबर पर आधारित था। तब R.D. बर्मन ने संगीत को बदलने का प्रस्ताव आशा जी को दिया, किंतु आशा जी ने ये चैलेंज स्वीकार करते हुए गीत गाया। 10 दिन के अभ्यास के बाद जब अंतिम तौर पर यह खास गीत आशा जी ने गाया, खुशी से कायल R.D. बर्मन ने 100 रुपए के नोट आशा जी के हाथ में रख दिया। आजा आजा और इस फिल्म के अन्य गीत ओ हसीना जुल्फों वाली और ओ मेरे सोना रे सोना, ये सभी गीत रफी जी के साथ गाया। ये सारे गीतों ने तहलका मचा दिया। शम्मी कपूर इस फिल्म के नायक थे। शम्मी कपूर ने एक बार कहा था, यदि मेरे पास मोहम्मद रफी इस फिल्म के गीतों को गाने के लिए नहीं होते तो मैं आशा भोसले को यह कार्य देता। उमराव जान 1981, रेखा विनीत। आशा जी ने गजल गाया जैसे दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, ये क्या जगह है दोस्तों, और जुस्तजू जिसकी थी। इन गजलों के संगीतकार खयाम थे जिन्होंने आशा जी से सफलतापूर्वक गजलों को गाने के लिए स्वरों के उतार चढ़ाव को समझाया। आशा जी स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वो इन गजलों को सफलतापूर्वक गाई हैं। इन गजलों ने आशा जी को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा साबित हुई। रंगीला 1995,
1995 में 62 वर्ष की आयु में आशा जी ने युवा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के लिए फिल्म रंगीला में गाना गाया। इन्होंने फिर अपने चाहने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। सुपरहिट गीत तना तना और रंगीला रे गीत गाए। AR रहमान के संगीत निर्देशन में गाए ये गीत काफी प्रसिद्ध हुए। बाद में कई अन्य गीतों को AR रहमान के निर्देशन में गाया। तना तना काफी प्रसिद्ध हुआ और आज भी लोग गुनगुनाते हैं। OP नैयर की साझेदारी ने आशा भोसले जी को एक खास पहचान दिलाई। नैयर जी ने पहली बार 1952 में आशा जी से एक गीत छिम छमाछम के संगीत रिकॉर्डिंग के समय मिले। पहली बार इन्होंने फिल्म मंगू 1954 के लिए आशा जी को बुलाया। फिर इन्होंने एक बड़ा मौका फिल्म CID 1956 में आशा जी को दिया। इस प्रकार नया दौर 1957 की सफलता ने इन दोनों की प्रसिद्धि को बढ़ाया। 1959 के बाद भावनात्मक और व्यावसायिक तौर पर आशा जी नैयर जी के साथ जुड़ी रही। OP नैयर और आशा भोसले की यादगार फिल्म जैसे मधुबाला पर फिल्माया गया गीत आइए मेहरबान, ये हावड़ा ब्रिज फिल्म का है और हावड़ा ब्रिज 1958 में आई थी। मुमताज पर फिल्मांकित गीत ये है रेशमी, ये फिल्म मेरे सनम जो कि 1965 में आई थी। OP नैयर ने कई हिट गीत को आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया। खयाम दूसरे संगीतकार जिन्होंने आशा जी के प्रतिभा को पहचाना और इनकी समझदारी में आशा जी ने इनकी पहली फिल्म बीवी 1948 के लिए गाया। 1950 में खयाम ने कई अच्छे अनुबंध आशा जी के साथ किए, जैसे फिल्म दर्द, फिर सुबह होगी आदि। किंतु उन दोनों की साझेदारी की सबसे यादगार फिल्म रही उमराव जान के गीत। संगीत निर्देशक रवि। आशा जी उनकी पहली फिल्म वचन 1955 में गीत गाया। चंदा मामा है तू गीत रात और रात भारतीय माँ के बीच प्रसिद्ध हो गया। जब अधिकांश संगीतकार आशा जी को B ग्रेड गीत गाने के लिए जानते थे, उन दिनों रवि ने आशा जी से भजन गाने को कहा, जिनमें घराना, गृहस्थी, काजल और फूल और पत्थर फिल्में प्रमुख है। रवि और आशा जी ने कई प्रसिद्ध गीतों को रिकॉर्ड किया, जिनमें किशोर कुमार के साथ गाए उनके मजेदार गीत CAT कैट, कैट माने बिल्ली, ये फिल्म दिल्ली का ठग है से है। रवि द्वारा संगीतबद्ध आशा जी के प्रसिद्ध भजन तोरा मन दर्पण कहलाए काजल फिल्म का है। इनकी साझेदारी में कई प्रसिद्ध फिल्मों में गीत रिकॉर्ड हुए, जैसे वक्त, चौधरी का चांद, गुमराह, बहू बेटी, चाइना टाउन, आदमी और इंसान, धुंध, हमराज और काजल। चौधरी के चांद में रवि गीता दत्त यानी प्रोड्यूसर गुरुदत्त की पत्नी से गीत गवाना चाहते थे, किंतु गुरुदत्त की जिद के कारण आशा जी ने गीत गाया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। सचिन देव बर्मन प्रसिद्ध संगीत निर्देशक की पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर से 1957 से 1962 के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उन दिनों सचिन देव बर्मन ने आशा भोसले जी का उपयोग किया। इन दोनों की साझेदारी ने कई हिट गीत दिए, जैसे फिल्म काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, लाजवंती, सुजाता और तीन देवियां। ये 1965 में आई। 1962 के बाद दोनों ने कई गीतों को रिकॉर्ड किया। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ गाए कुछ युगल गीत आशा जी के काफी पसंदीदा रहे हैं। अब के बरस गीत विमल राय की फिल्म बंदनी 1963 ने आशा जी को प्रमुख गायिका के रूप में स्थापित किया। अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गीत रात अकेली है, ये ज्वेलरी फिल्म का है, जो कि 1967 में रिलीज हुई और ये गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ। और संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम पंचम के नाम से जानते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल 1966 में पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित करा पाई। आशा जी ने RD बर्मन के साथ कैबरे, रॉक, डिस्को, गजल, भारतीय शास्त्रीय संगीत और बहुत गीत गाए। 1970 में आशा भोसले जी ने पंचम के साथ कई युवा गीत गाए, जैसे पिया तू अब तो आजा कारवा, जो कि 1971, हेलन पर फिल्मांकित दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा 1971 में, दुनिया में अपना देश 1972 में, चुरा लिया है
ये फिल्म यादव की बारात का है जो कि 1973 में रिलीज हुई। इसके अलावा पंचम के संगीत निर्देशन में आशा जी ने किशोर के साथ कई प्रसिद्ध युगल गीत गाए, जैसे कि जान में जान ढूंढता, ये फिल्म जवानी दीवानी का, भली भली सी एक सूरत, ये फिल्म बुड्ढा मिल गया का है। 1980 में पंचम और आशा जी ने कई प्रसिद्ध गीत को रिकॉर्ड किया। फिल्म इजाजत 1987, मेरा कुछ सामान, खाली हाथ, शाम आई, खतरा खतरा आदि प्रसिद्ध गीतों को रिकॉर्ड किया। ओ मारिया फिल्म सागर के लिए गीत को रिकॉर्ड किया। गुलजार की इजाजत को R.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में आशा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सिंगर प्राप्त हुआ। R.D. बर्मन जी ने कई हिंदी प्रसिद्ध गीतों को बंगाली भाषा में आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड किया। संगीतकार जयदेव ने आशा जी के साथ कई फिल्मों में गीत रिकॉर्ड किए। शंकर जयकिशन ने आशा जी के साथ कम काम किया, फिर भी कुछ हिट गीत रिकॉर्ड हुए, जैसे पर्दे में रहने दो। फिल्म शिकार आई जो कि 1968 में आई। इस गीत के लिए आशा जी को द्वितीय फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जब राज कपूर की लता मंगेशकर जी के साथ बातचीत बंद थी, तब आशा जी ने शंकर जयकिशन के साथ संगीत निर्देशन में फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 के लिए गीत गाए। सन 2000 में आशा जी ने इलैया राजा के संगीत निर्देशन में कमल हसन की फिल्म हे राम के मूल गीत गाए। अन्नू मलिक और आशा जी ने कई हिट गीत रिकॉर्ड किए, जिनमें इनकी संगीतबद्ध पहली फिल्म सोनी महिवाल 1984 शामिल है। अन्नू मलिक के संगीत निर्देशन में बहुत प्रसिद्ध गीतों में फिल्म थी फिलहाल, किताबें बहुत सी, फिल्म बाजीगर इत्यादि शामिल है। A.R. रहमान 1985 फिल्म रंगीला से आशा जी ने A.R. रहमान के निर्देशन के साथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। चार्ट बास्टर के हिट गीत तना तना और रंगीला रे रहमान और आशा जी की साझेदारी में कई गीत रिकॉर्ड हुए। आशा जी उस्ताद अली अकबर खान से 1995 में विशेष रूप से मिली। बाद में आशा जी ने उस्ताद अली अकबर खान के साथ 11 बंदिशें रिकॉर्ड की कैलिफोर्निया में, जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित हुई। इंडो पाक एल्बम जानम समझा करो लेसी लुइसी के साथ काफी प्रसिद्ध रहा। कई पुरस्कार सहित 1997 में MTV अवार्ड इस खास एल्बम को मिला। 2002 में अपनी एल्बम आपकी तलाश, जो कि 8 गीतों वाले वीडियो एल्बम था, खुद आशा जी ने संगीत तैयार किया था। इसके गीत मजरू सुल्तानपुरी द्वारा रचित थे। अंतिम रचना सुल्तानपुरी द्वारा ये थी। 21 मई 2001 को सचिन तेंदुलकर द्वारा मुंबई में एक खास पार्टी में यह एल्बम जारी किया गया। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी सिर्फ 10 वर्ष के थे तब आशा जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। आशा जी ने अदनान सामी को गायन प्रतिभा विकसित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब अदनान बड़े हुए, तब आशा जी के साथ कभी तो नजरें मिलाओ एल्बम में गीत गाए, जो काफी प्रसिद्ध रहा। आत्मा 2006, आपके दिल में 2006, ओ मेरे सोना रे सोना वीडियो एल्बम, पिया तू अब तो आजा, कराटे फिल्म 1983, आमने सामने 1982, बड़ी माँ 1945, बुल आइज 2019, व्हाट्सएप लव 2019, फिर आया सत्य पे सत्ता 2017, बेगम जान 2017, लखनऊ टाइम्स 2015। दोस्तों, आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली रियासत ब्रिटिश भारत महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 12 अप्रैल 2026 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आशा भोसले जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।